बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज solution of two electrolytes A and B are diluted. The lambda m of B increases 1.5 times while that of A increases 25 times. Which of the two is a strong electrolyte? Justify your answer and graphically show the behavior of A and B. So हमें दो electrolytes given है A और B जिनको हमने dilute किया है. हमें lambda m की जो वैल्यू है B और A के लिए वो given है 1.5 और 25 टाइम्स और ये हमारे पास इतने टाइम्स इंक्रीज कर रही है. हमें क्या करना है, इस आंसर को जस्टिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वी हैव टू शो इट ग्राफिकली आल्सो. तो यहाँ पे सबसे पहले जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. सो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज लैम्डा एम. सो हमारे पास क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता विद डाइल्यूशन. ओके, क्यों फर्क नहीं पड़ता? इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद डाइल्यूशन. मीन्स देयर इज इंक्रीज बट डिक्रीज हमारे पास बहुत ज्यादा लेस होता है. क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है इनटू आयंस. ठीक है, सो इसका मतलब डाइल्यूशन करने से हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस है वो दैट रिमेन सेम. सो इसका मतलब हमारे पास बट इंक्रीज होता है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज होता है. वो इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस. सो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है अपॉन डाइल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है किसमें? मोलर कंडक्टिविटी में. लेकिन हमारे पास ज्यादा चेंज नहीं होता. इसका मतलब हमारे पास जो बी है वो क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या है, कम चेंज देखने को मिल रहा है एंड द चेंज इज ओनली 1.5 टाइम्स ही इंक्रीज हुआ. और वो इंक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ the interionic attraction. There is a decrease in interionic attraction but the number of ions they remain same. अब अगर हम बात करते हैं सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सो हमें पता लग गया कि जो A है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है. क्यों? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास जो इंक्रीज है वो कितना हो रहा है? 25 टाइम्स का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है. क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करते हैं, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता, लेकिन डाइल्यूशन करने से जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं. और अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो लैम्डा एम है वो भी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है. सो हमने अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया कि लैम्डा एम जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा क्यों होती है, स्ट्रॉन्ग के लिए कम क्यों होती है. अब आता है कि हम इनके लिए ग्राफ देख लेते हैं. सो अगर हम ग्राफ देखते हैं हमारा, सो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें इधर वाली साइड हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ सी, यहाँ पे हमारे पास होता है लैम्डा एम. सो ग्राफ जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है. एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ लुक समथिंग लाइक दिस. सो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास हमें ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें देखो हमारे पास कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो हमारे पास चेंज देखने को मिलता है. ठीक है, जितना हम डाइल्यूट करेंगे उतनी उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. सो दीज आर द ग्राफ एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.